हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आज रात उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपके लिए क्या है, सच्ची भावनाएं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं रिचुअल्स वगैरह भी करती हूँ, यानी कि कैंडल स्पेल्स करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल आता है, जिसमें थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल आता है, कॉर्ड कटिंग स्पेल आता है, नेगेटिविटी रिमूवल, चाहे वो ब्लैक मैजिक ही क्यों ना हो, वो भी आता है, और लव स्पेल आता है, और मनी से रिलेटेड भी स्पेल मैं करती हूँ। अगर स्टक हो गया है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, या फिर जॉब करियर में दिक्कतें हैं, उसके लिए भी मैं स्पेल करती हूँ। कोई स्टबन पर्सन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके लिए उसका नेचर सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए भी स्पेल करती हूँ। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन में अगेन आपको दिया है, 9105522155 में। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर कार्ड्स में सफल कर रही हूँ, कार्ड्स को देखकर। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा सेटअप कैसा लगा बताइएगा। मैंने सेटअप चेंज किया है, टेबल भी चेंज की है। वैसे वो टेबल भी पड़ा है, बट मैंने चेंज किया है। देखिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके रियल इमोशंस बताइए यूनिवर्स। सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है। तो यहाँ पर है हैंगमैन। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ना, मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर लेती हूँ और अच्छे से, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ओके, तो यहां पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ठीक है, वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। यहां पर मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस हाँ यहाँ पर अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, 12 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, मैंने बताया ना 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये नंबर्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जो ये कार्ड्स निकले हैं उनसे, कि आपके पार्टनर ना मुझे स्टक दिख रहे हैं, हैंग सा दिख रहे हैं, यानी कि ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका माइंड मुझे ब्लॉक दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा परेशान है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो परेशान है, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर आपका दिल दुखाया है, या फिर हो सकता है कि आपको दर्द दिया और मतलब अकेले छोड़ के चले गए। ठीक है, अकेले छोड़ा जब आपको इनकी जरूरत थी, अकेले छोड़ा जब आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर हाँ, अकेले छोड़ा जब आप इनको चाह रहे थे कि आपका साथ दें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बेसिकली फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं किसी, क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में दिख रही है, या दिख रहा है। मेल फीमेल भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, जरूरी नहीं है मेल फीमेल, कोई इंसान ही हो थर्ड पार्टी।
सिचुएशन भी हो सकती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है या मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना करंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी को लेकर कि क्या करें। अब ये थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और ये रहना नहीं चाहते हैं, निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, बट समझ नहीं पा रहे हैं हाउ, कैसे। क्योंकि आपके पार्टनर, देखो होता है ना, जैसे थर्ड पार्टी है तो अब उसको निकालने के लिए इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर आपकी तरफ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेगी आपको भी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है या तो हो सकता है आप लोग मिनिमल कांटेक्ट में हो, या तो कंप्लीटली सेपरेशन है, मिनिमल कांटेक्ट है, या फिर यहाँ पर ऑन ऑफ करते हैं, मतलब किसी तरीके का। मुझे ये ना किसी भी वे में, देखो परेशान है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि धोखा जो इन्होंने दिया है उसका गिल्ट भी है, एंजाइटी है, नाइटमेयर्स होते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख ही रहे हो, परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ हो रही है जो भी इन्होंने आपके साथ किया। बुरा लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझसे क्यों हो गया, ठीक है। फील तो हो रहा है, पर उसके लिए कुछ करना भी तो चाहिए, इनको इनिशिएट करना चाहिए, जैसे कि आपसे सॉरी बोलें, कुछ ट्राई करें कि आप मान जाओ, या कुछ तो करें, क्योंकि कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, स्टिल परेशान है, अपनी चीजों में उलझे हुए से दिख रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर स्ट्रेस को इतना ज्यादा दिखा रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस में, इवन स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी है कि यहाँ पर डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। डिप्रेस्ड है, टोटली डिप्रेस्ड, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करूं। इनको ऐसा लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ओवर हो गया है, ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप अगर देखोगे यहाँ पर भी हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, परेशान होते हुए, अकेलापन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको आपके साथ अब रियूनियन करने की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, ये रियूनियन करना चाहते हैं, जाने अनजाने में कैसे भी ये आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब देखो, मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली वर्ड इन्हें पता है नहीं पता है, आजकल तो सभी को पता रहता है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, इतनी वीडियोस देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोचना, आपके लिए इवन मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपके लिए रिचुअल्स कर रहे हैं या करा रहे हैं, या फिर आपके लिए रेमेडीज, उपाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आप तक आना चाहते हैं, ये किसी ना किसी वे में थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो ना कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए या चला जाए, चाहे कुछ भी हो थर्ड पार्टी, और इवन ये भी चाहते हैं, ठीक है। आज तक ये सोचते हो ना सोचते हो, चाहते हो ना चाहते हो, वो अलग बात है। अभी ये चाह रहे हैं, और ये क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे रियलाइजेशन इनको हुए हैं, या फिर क्योंकि एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी मिल रही है कि कुछ तो थर्ड पार्टी से इनको हाँ इश्यूज हुए हैं, दिक्कत हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर कुछ तो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है या बिट्रेल किया है, तभी तो ये अब थर्ड पार्टी से अलग होने की इच्छा मुझे दिख रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी स्टिल अभी भी इनकी लाइफ में है, ठीक है, अभी भी इनकी लाइफ में है, अभी भी करंटली भी इनकी लाइफ में जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, पर ये चाह रहे हैं उसको अपनी लाइफ से दूर करना। अब वही है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है, पहला ही कार्ड आपने देखा था द हैंगमैन, जो कि दिखा रहा है ना कि ये स्टक हो गए हैं, वहां फंस गए हैं, फंस कर रह गए हैं, चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, चाहकर भी। क्या करें, करें तो क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। लिटरली आपके पार्टनर ना मुझे यहाँ पर इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं, चाहकर भी कुछ नहीं करने का रिग्रेशन, परेशानी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको आपको कमिटमेंट देना है, आपकी को प्रॉमिसेस करने हैं, जो आप चाहते थे ना, ये मेरी केयर करे, ये मुझे प्रॉमिस करे, मेरा साथ निभाए, मुझे प्यार दे, मेरे लिए की करे, सब कुछ करे, तो वो अब करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि हैप्पी फैमिली इनको चाहिए, वो भी आपके साथ, शादी भी करनी है, अगर शादी हो चुकी है तो निभाना भी है, बस आपके साथ रहना है भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, इनको रियलाइज हुआ है कि जो आपके साथ कनेक्शन है, आपके साथ बॉन्डिंग है, आपके साथ रिश्ता है ना, वो बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत इनको लगा है आपकी वजह से, क्योंकि वो प्यार आपने दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये एक वो रास्ता निकालना चाहते हैं, जो रास्ता आप तक पहुंचे, जिस रास्ते से ये आपको अप्रोच कर पाए, जिस रास्ते से आप दोनों एक हो पाओ, या कुछ ऐसा
करने की इच्छा मुझे इनके मन में दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाए। तो हाँ, क्योंकि इनकी लाइफ में मैं आपको बता दूं, ये बहुत अकेले हैं, किसी के होने के बावजूद भी ये अकेले हैं, और कोई नहीं है तो भी ये है, अकेले ही है। सब हैं तो भी अकेले, कोई नहीं भी है तो भी अकेले, इतना अकेलापन दिख रहा है। और पता है, इस अकेलेपन की वजह से ये डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, या कोई इनकी बात समझने को तैयार नहीं है, किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है, जैसे मैंने कहा ना। तो आपके पार्टनर सच में यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब सी एनर्जी और डिप्रेस्ड सी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है ये। आप चाहे मानो या ना मानो, ये बहुत डिस्टर्ब है। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मुझे ना नेगेटिविटी बहुत दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट, और इवन इनका सराउंडिंग, यानी कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बहुत नेगेटिव हैं। ऑब्वियसली बात है, इंसान नेगेटिव लोगों के साथ उठेगा बैठेगा या बैठेगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, तो वो अट्रैक्ट क्या करेगा? नेगेटिविटी को तो अट्रैक्ट करेगा या करेगी, राइट? अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, जो पॉजिटिव हैं, जिनका ऑरा क्लीन है, जो मतलब हाई वाइब्रेशन है जिनकी, जो मतलब जो अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए, या जो बेसिकली अच्छे हैं, तो उनके साथ रहकर आप भी वैसे ही हो जाओगे और वही चीजें अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए, और जब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो तब तक ये नेगेटिविटी रहेगी, क्योंकि चीजें ना स्टक दिख रही है, कोई भी काम नहीं बनता, बनते बनते काम रुक जाते हैं, चाहे वो करियर में हो, कहीं भी हो, कुछ भी करने जा रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें हो नहीं रही है, स्टक हो चुकी है। मतलब जैसे सपोज कि इनका सपना है कि मुझे एक अच्छा बिजनेस खोलना है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वो चाह तो रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं उसके लिए, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो स्टक हो जा रहा है, समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं चीजें स्टक हो जा रही हैं, बनते बनते होते होते चीजें रुक जा रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, कुछ ना कुछ बाधाएं आ जा रही हैं। इसीलिए आप इनके लिए अगर चाहो तो करा सकते हो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है, जिससे इनकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और थर्ड पार्टी अगर चाहो तो थर्ड पार्टी हाँ रिमूव हो जाए। और अगर आपको टॉक्सिक लगता है कनेक्शन, बहुत परेशान हो, नहीं आना चाहते हो, इस कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहते हो और भुला भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, परेशान हो गए हो, फंस गए हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी स्टिल मैं ये भी देख रही हूँ कि चाहकर नहीं चाहकर आप मतलब उनको भुला नहीं पा रहे हो। आप चाहते तो हो कि मैं भुला दूं इसे, या इससे आगे निकल जाऊं, मूव ऑन कर लूं, पर नहीं हो पा रहा है, और बार बार ये आपके साथ इसी वजह से आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। कुछ लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए नहीं, अगर कहूं तो 5% लोगों के लिए दिख रहा है ये, तो दिख रहा है कि आप फिर इनकी बातों में आ जाते हो, फिर इमोशनल हो जाते हो, फिर आपके साथ धोखा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो स्टिल आप कॉर्ड कटिंग स्पेल करा सकते हो ताकि उनसे आपकी कॉर्ड कट हो जाए, ठीक है। नंबर मैंने आपको दिया है, स्क्रीन पर मेंशन है, 9105522155, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द फूल, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहकर भी एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। समझ रहे हैं कि आप इनके वेलविशर हो, आप इनकी केयर करते हो, आप जो भी समझाते हो इनके भले के लिए है। पहले तो आपको ये दुश्मन मानते थे, अपना दुश्मन ही समझते थे, क्योंकि होता है ना जब इंसान नेगेटिव इतना हो जाए या गलत संगति में हो, जो अच्छा भी सिखा रहा है, अच्छा भी समझा रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो मेरा दुश्मन ही है या वो मेरे लिए गलत ही सोच रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप इनका फायदा उठा रहे हो, आप इनके कहीं ना कहीं आप इनको नेगेटिव कर रहे हो, इनका भला नहीं सोचते हो, या बहुत चीजें इनको लगती थी। बट अब इनके थॉट्स आपको लेकर पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हाँ यहाँ पर दिख रहा है किसी की नेगेटिविटी, देखो द डेविल का कार्ड है, किसी की नेगेटिविटी इनको दिख रही है, किसी के अंदर, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी की वजह से या लाइफ में इतनी नेगेटिविटी भर गई है, चीजें इतनी खराब हो रही हैं। तो अब समझ आ रहा है कि आप थे तो सब कुछ अच्छा था, मतलब जो भी था एक सपोर्ट सिस्टम था, एक था तो सही कि कोई साथ में है जिससे बात शेयर कर सकते हैं, जिससे दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, जिसको बातें बता सकते हैं, जिससे अपने दिल का हाल बताकर मतलब फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई तो था जो इनको समझता था या समझती थी, आज तो कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में जो इनको समझे। तो कहीं ना कहीं वही इनको फील हो रहा है, आपकी कमी तो है, आप
चाहे मानो चाहे ना मानो, आपकी कमी इनकी लाइफ में तो है। जैसे सपोज ऐसा फील हो रहा है ना, आपको पता है हर एक बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी आंख इंपॉर्टेंट है उतनी नाक भी इंपॉर्टेंट है, उतना मुंह भी इंपॉर्टेंट है। आंख से देखोगे नहीं, आंख नहीं रहेगी तो देख पाओगे, क्या करोगे? मतलब कहीं ना कहीं चीजें नहीं हो पाएंगी ना वैसे स्मूथली। अगर नाक नहीं रहेगी तो सूंघ पाओगे, सांस ही नहीं ले पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अगर मुंह नहीं रहा तो। एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो आप सोचो वैसे ही आप इनके लिए इतने जरूरी बन चुके हो। जैसे कि किसी बॉडी का पार्ट, यानी कि लाइफ आपके बिना रुक सी गई है और कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है इनको। ठीक है, महसूस हो रहा है, तभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार काश मैंने ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करती की होती, काश मैं ये सब कुछ करता ही नहीं या करती ही नहीं, काश मैंने उसको कप ऑफ लव दिया होता या कमिटमेंट दिया होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लिया होता, रिश्ते को निभा लिया होता, रिश्ते के बारे में सोचा होता, एक न्यू बिगनिंग कर लेता या कर लेती। देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आज सब जगह स्टक हैं, कहीं ना कहीं पैसा, फाइनेंसेस, करियर, लाइफ में चीजें सब कुछ स्टक है। कहीं जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब मिल रही है तो वो वहां से रिजेक्ट हो जा रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर अगर एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, या फिर किसी बिजनेस की के बारे में सोच नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर बिजनेस है तो वो डूब रहा है, कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका दिल दुखाने की वजह से, आप नहीं हो ना साथ में, इसीलिए। तो एक तरीके से हाँ, आप लकी चार्म तो रहे हो इनके लिए, चाहे आपने कभी नोटिस किया नहीं किया या इन्होंने नोटिस किया नहीं किया, पर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है खुश नहीं है अपनी लाइफ में। हर चीज होने के बाद भी ना एक कमी है। हो सकता है कि पैसों की वजह से इन्होंने आपको दूर किया, दूर छोड़ दिया था, दूरियां बना ली थी, या फिर पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया था स्टिल इनके लिए, या फिर कोई इंसान की वजह से कि किसी से पैसे मिल रहे थे, कोई फायदा था। मैंने कहा ना, किसी थर्ड पार्टी से पैसों के लिए जुड़े थे, किसी ना किसी फायदे के लिए जुड़े थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, इनका नजरिया बदल गया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बस आपका प्यार चाहिए, आप हो तो ये कुछ भी कर लेंगे, इनको ये कुछ भी अचीव कर लेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, सबसे लड़ सकते हैं। आप हो तो एक मेहनत कर सकते हैं अच्छे करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, आप हो तो सब कुछ अचीव हो सकता है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, पर ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद डिफेंसिव या तो हो रहे हो, या तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अप्रोच करता हूं या करती हूं तो शायद आप डिफेंसिव हो सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने भी तो इग्नोर किया आपको। तो हाँ, वो थॉट प्रोसेस भी दिख रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिल में इनके बहुत प्यार भरा है, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत प्यार है, आना चाहते हैं, पता है आपके लिए कि पास आना चाहते हैं। हालांकि आपको भी नहीं लग रहा होगा कि इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, आप सोचोगे नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, पर ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और करने लगे हैं, यहां पर ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है यार मैं कितना इमेच्योर था, या कितना इमेच्योर थी कि जो मैं उसको छोड़ दिया, या फिर मैंने उसके साथ गलत कर दिया, या फिर मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई जो मैंने उसको इग्नोर किया। हो सकता है आपने बहुत इनको कॉल किए, मैसेजेस किए, बार बार इनको मौके दिए कि तुम सुधर सकते हो, सुधर जाओ, सुधर सकते हो, सुधर जाओ, या फिर चीजों को संभाल लो। ऐसा दिख रहा है इन्होंने क्या किया, आपको स्टिल इग्नोर किया, अपनी नेगेटिविटी में फंसे रहे, आपको गलत सोचा, आपके बारे में गलत सोचा, थॉट अपने गलत रखे हैं। तो जिस वजह से अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको भी कैसे एक्सप्रेस करें, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने थॉट्स में फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा है ना, इनका थॉट प्रोसेस क्लियर ही नहीं है। हाँ, आप इनके लिए बेटर हो, बेहतर हो, ये तो क्लियर हो गया है, आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो ये तो क्लियर हो गया है, पर आपको अप्रोच करना ही चाहिए, वापस आना चाहिए। आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या करें क्या नहीं करें, किस वे में करें, ये चीजें ना क्लियर नहीं दिख रही है।
ठीक है। पर हाँ, फिर से आपके लिए वो प्यार, वो पैशनेट इनके मन में, एक स्पार्क इनके मन में आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। देखो, स्पार्क के लिए, अट्रैक्शन के लिए लव स्पेल आप ले सकते हो, जैसे मैंने बताया सारे स्पेल्स। तो कहीं ना कहीं वो कमी आ गई थी, कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल कमी है, पर कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर वो प्यार बढ़ते हुए भी दिख रहा है। मे बी कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, या फिर करा रहे हो, या कराया था, या फिर हो सकता है कि किसी वे में अपने अंदर कुछ, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन आपने अगर खुद के अंदर भी किया है, खुद से सेल्फ लव किया है, प्यार किया है, खुद को समझा है, खुद को पैम्पर किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो झलक रहा है इनकी एनर्जीज में। कभी क्या होता है ना कि हम, क्या होता है कि अपनी केयर करें, जब इंसान खुद से प्यार करेगा तभी तो दूसरे भी उससे प्यार करेंगे। जब आप अपने बारे में सोचोगे तभी तो कोई और भी आपके बारे में सोचेगा या सोचेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सोचने लगेंगे आपको लेकर, और पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। यस, पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी जो इंसान आपको बहुत नीचे समझता था, आपकी वैल्यू नहीं करता था या नहीं करती थी, आज उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट इतनी ऊपर हो गई है, बहुत ऊपर हो गई है, ठीक है। मतलब जो पहले नहीं थी वो बढ़ गई है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यहाँ पर बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को ना, बैलेंस दिख रहा है कि करना चाहते हैं, चीजें बेहतर करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं दिमाग से क्या करें क्या नहीं करें। पहले दिमाग ही दिमाग चलता था, आज इनका दिल ही दिल चल रहा है। आज दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई है, क्योंकि इतना दिमाग चलाया ना इन्होंने, और उस दिमाग ने इनको फंसा के रख दिया किसी और के साथ, किसी सिचुएशन में, किसी थर्ड पार्टी में। तो आज कहीं ना कहीं बस दिल चल रहा है, और दिल सोच रहा है, और दिल बस आपको लेकर सोच रहा है। कैसी भी हो, कुछ भी हो, किसी भी वे में ये आपके साथ रियूनियन करने की इच्छा बढ़ रही है। और इतना स्ट्रेस दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है अगर रियूनियन नहीं होता है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, सुकून आपसे मिलता है, हीलिंग आपसे मिलती है, अगर नहीं मिलती है ना तो ये पागल हो जाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ दिख रहा है यहाँ पर ये ना लड़ रहे हैं अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, अपने दिल और दिमाग से। दिल दिमाग से लड़ रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग तो अच्छे से सोच ही नहीं पा रहा है, हिल गया है इनके दिमाग, जो भी इनने किया है, जो भी इनके साथ हो रहा है। बहुत अफसोस मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आज लाइफ जगल कर रही है, आज लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर क्लैरिफाई हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स पॉप आउट हुआ है, ओके। बॉटम से है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है द डेविल। देखो, ऐसा दिख रहा है कि इनिशियली तो चीजें बहुत सही थी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा था उसके साथ फ्यूचर देख रहे थे। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिकली हो, चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई जैसे मैंने कहा रोमांटिक पार्टी हो, नेगेटिव थॉट्स हो, ईगो हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो थर्ड पार्टी, यहाँ पर इनको ऐसा लगा था कि उसके साथ ब्राइट फ्यूचर है, या जो थर्ड पार्टी कह रही है या कह रहा है या कह रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सही है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप सा दिख रहा है कि जहां पर ये थर्ड पार्टी में फंसे, तो धीरे धीरे उस थर्ड पार्टी ने, उस थर्ड पर्सन ने या सिचुएशन ने, जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, चीजों में हक जताना, या फिर इनकी एनर्जीज को डाउन करना, इनके ऊपर नेगेटिविटी करना, कुछ ब्लैक मैजिक करना, या फिर कुछ ना कुछ अपने कंट्रोल में रखना, अपने चंगुल में फंसाए रखना, कुछ ना कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करना, या तो कुछ ना कुछ किया जिस वजह से आपके पार्टनर फंस गए हैं और फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फंस गए हैं या फंस गई हैं, जहां पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब निकला जाए तो कैसे निकला जाए। क्योंकि जो भी चीजें क्रिएट हो रही हैं, आज जहां भी ये फंसे हैं, ये आपके पार्टनर की ही वजह से तो फंसे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी में जाना इन्हीं का तो डिसीजन था ना, तो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से बॉटम के कार्ड से, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से क्लैरिफाई करते हुए आती हूँ, ठीक है, कार्ड्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है द मजिशियन। मैंने कहा ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप तक आना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते तो हैं, पर एकदम से आपके सामने अप्रोच करना या फिर एकदम से आना, बोलना, कहना, हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की, हिम्मत ही नहीं है आपसे कुछ कहने की। अंदर से इतना ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब कैसे आपको समझाएं कि, क्योंकि आप भी तो क्यों ही ट्रस्ट करोगे बार बार, अब आप भी तो ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, इनको मैनिफेस्टेशन पता है। आजकल बहुत वीडियोस आती हैं, आजकल बहुत सारे आप देखोगे, यस, मैनिफेस्टेशंस को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर चीजें होती हैं, और इनको पता भी है और ये कर भी रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत सोच भी रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा किसी विजुअलाइजेशन करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और नाइट टाइम में तो ये विजुअलाइज करते ही करते हैं। समटाइम्स ऐसा दिख रहा है ना, आपके बारे में सोचते सोचते वो अच्छे पल, वो हसीन पल सोचते सोचते सो जाते हैं, आंख लग जाती है, नींद आ जाती है, बीच बीच में नींद खुलती रहती होगी, क्योंकि वो भी दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेस इतना है और डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। और पता है, सुबह जब आंखें खुलती हैं फिर सो जाते हैं, तब भी आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब हाँ, इस कदर आप इनके दिमाग में छाए हुए हो, इस कदर आप इनके दिमाग में हो, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते या आपको खुद से दूर करना, क्योंकि आपसे लड़कर, आपसे दूरी बनाकर देखो इन्हीं का नुकसान हुआ है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप तो शायद खुश हो, आप तो शायद अपनी लाइफ में ठीक चल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर है, और आपको तो हर कोई अच्छा मिल ही जाएगा, क्योंकि आप खुद भी अच्छे हो। जो अच्छा इंसान होता है ना, उसकी अच्छाई से कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अच्छे हो ही, और ऑब्वियसली बात है, आप जैसे इंसान को कोई अच्छा तो मिल ही जाएगा या मिल ही जाएगी, तो बुरा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक नेगेटिविटी, एक ब्लैक मैजिक तो दिख रहा है, कोई फीमेल कर रही है, जिस वजह से कोई डोमिनेंट फीमेल है जो इनकी राशि में ना, इनकी लाइफ में कुंडली करके बैठ गई है, कहते हैं ना कुंडली मारकर बैठ गई है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई, कुछ लोगों के लिए फीमेल एनर्जी दिख रही है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होगा, बट मेल भी हो सकता है। बट हाँ, दिख रहा है कि जो नेगेटिविटी करती है, नेगेटिवली कुछ इन्फ्लुएंस करना, या फिर नेगेटिव ब्लैक मैजिक समथिंग करना, या फिर कुछ ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, और बहुत ज्यादा मतलब ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते ही रहते हैं, और सोच विचार में पॉजिटिविटी तो आती है पर नेगेटिविटी भी आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो ये थर्ड पार्टी इनको जीने नहीं देगी या जीने नहीं देगा, ये वो किसी भी वे में इनको परेशान कर सकती है, कर सकता है, आपको परेशान कर सकती है या कर सकता है। तो ये कैसे एक्शन ले, उसके होते हुए क्या करें, कैसे उसको दूर करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है उसने इनका ना जीना भी मुश्किल कर दिया, और ये कहीं ना कहीं बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में आते रहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है कि सोचते तो हैं आपको लेकर पॉजिटिव, आपके लिए एक्शन लेना, और कई बार सोचते हैं कि एक्शन ले ही ले, बट फिर ये थर्ड पार्टी ना, उसको आइडिया हो ही जाता है, क्योंकि वो नजर बनाए रख रही है आपके पार्टनर पर या रख रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से कंट्रोल करना, आपके पार्टनर के ऊपर फिर से कंट्रोल रखना दिख रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी का। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स, देखो इन्होंने सोचा था, तो यहाँ पर आपका प्यार याद आ रहा है कि इनको अपनी गलती एहसास हो रही है कि आपने हमेशा इनको प्यार दिया, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, आपने इनके लिए कितना कुछ किया। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने कितना ख्याल रखा, कितना कितना समर्पित थे आप इस कनेक्शन को लेकर, कितना डिवोटेड थे आप इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, और बदले में इन्होंने आपको पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, और हार्ट ब्रोक किया, मतलब दिल तोड़ा, और कहीं ना कहीं अब आपके लिए क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप तक आना इनकी इच्छा है, और कहीं ना कहीं
इनको फील हो रहा है कि आप तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहे हो, आपने कभी कभी इनको ना प्रेशराइज नहीं किया किसी भी चीज को लेकर। कोई थर्ड पार्टी ना इनको प्रेशराइज कर रही है या कर रहा है किसी बात को लेकर। एग्जैक्टली बात क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, किसी चीज को लेकर जो ये नहीं करना चाहते हैं, स्टक हैं, और वो प्रेशराइज बना रही है या बना रहा है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हर्मिट। तो ऐसा दिख रहा है ना द हर्मिट के कार्ड से, देखो ये ना ये बहुत होपलेस हो गए हैं इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर कि कभी सही होगा कुछ नहीं होगा, या ये क्या करें क्या कर सकते हैं। बहुत हेल्पलेस हो गए हैं कि कभी आप दोनों का रिश्ता फिर स्टार्ट होगा नहीं होगा। बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं और ये हेल्पलेस होपलेस हो रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइस, या फिर दूर कर दिया है थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे से, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। चाहकर ना चाहकर आपसे ये दूर है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द एम्प्रेस के कार्ड से कि देखो बहुत अकेलापन इनको लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ से, अपने जीवन से द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, ऐसे पार्टनर को खो दिया। लिटरली ऐसे पार्टनर को मैंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया जो मुझे कितना प्यार देती थी या देता था, जिससे कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कदम कदम पर मेरे बारे में सोचा, जिसने मुझे किसी थर्ड पार्टी से, प्रॉब्लम से निकाला, बचाया, समझाया, और मैं समझ नहीं पाया या मैं समझ नहीं पाई। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, कुछ कर लें, कुछ गलत कर लें अपने साथ, ऐसा भी इनको कभी कभी फील होता है। इतना परेशान है। पर आपके लिए, हाँ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब वो प्यार आपको देने की इच्छा है और प्यार देना भी चाहते हैं, तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से हो सकता है आप इनकी वाइब्रेशन को कनेक्ट कर पा रहे हो, या ये आपकी वाइब्रेशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक दूसरे के बारे में आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि वो मुझे याद कर रहा है या मुझे याद कर रही है। समटाइम्स आपने देखा है, फोकस किया है इन चीजों को लेकर, क्योंकि ये तो आपकी वाइब्रेशन को कैच कर पाते हैं। अब कैच करने लगे हैं, पहले करते हो ना करते हो, कभी आप रोते हो, परेशान होते हो, उनको याद करते हो, तो ये इनको लगता है, इनको भी आपकी याद आती है। और ऐसा दिख रहा है कि फिर ये भी आपको याद करते हैं, या तो किसी से पूछते हैं आपके बारे में, या फिर किसी से बात करते हैं आपकी, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फोटोज वगैरह देखते हैं। वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। आप ना ब्लेसिंग्स की तरह हो, आप एक एंजल की तरह हो, ऐसे ये आपको देखने लगे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अफसोस हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है कि हमारी कहानी अधूरी तो नहीं हो गई। वो सॉन्ग है ना, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। पता है, ये सॉन्ग ये फील कर पा रहे हैं, या फिर ये सॉन्ग आजकल ये सुन रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ मजबूरियां ऐसी दिख रही हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि एक अधूरी हमारी कहानी है, हमारी कहानी अधूरी हो गई है, कभी पूरी होगी नहीं होगी, वो प्यार पूरा होगा या नहीं होगा, क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया, क्या करें कैसे करें, मतलब समझ रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ये सॉन्ग सुनते हुए आज रात, हो सकता है आपके पार्टनर सुन रहे हैं या मे बी आप सुन रहे हो। वो है ना, पास आई दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमी ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, मंजिलें।
नहीं समझ पाए आपके प्यार को, और आज जब समझना चाहते हैं शायद आप नहीं समझ रहे हो, या आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए हो, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की है ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मजबूर हैं, सच में कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाहकर भी ऐसी दूरियां दिख रही है ना। लिटरली ये रीडिंग करते करते ना, मतलब अभी एंड की जो रीडिंग हुई है ना, जो मुझे सॉन्ग फील हुआ, लिटरली मुझे भी ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। ये सॉन्ग, वैसे मैं सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, बट ये चैनलाइज सॉन्ग मुझे एकदम से आया रीडिंग के बीच में, और एक जो सेंटेंस है ना, हमारी अधूरी कहानी, पता नहीं क्यों मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। तो ऐसे दिख रहा है कि यस, बहुत इमोशनल, मैं खुद भी इमोशनल हो रही हूँ कि ये कहानी अधूरी रह गई, जो कहानी पूरी होनी चाहिए थी, ऐसा इनको लगता है। होगा, पूरा भी होगा। देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, रियूनियन होगा, पर वही है ना, इंसान ने देखा थोड़ी है, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है कि सब कुछ अगेंस्ट है चीजें। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सब कुछ परेशान है, डिप्रेस्ड है, सब कुछ इनके खिलाफ है, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट होगा, अच्छा भी होगा, दिख रहा है, कभी अच्छा भी होगा। पर लिटरली इमोशनल, मैं खुद भी इमोशनल हो रही हूँ ये रीडिंग करते हुए। शायद जो लोग लास्ट तक रीडिंग देख रहे हैं ना, वो भी इमोशनल हो जाए। तो यार ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली अच्छा होगा। और होता है, बहुत लोगों के रियूनियन होते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में जो लोग रीडिंग्स लेते हैं, जो लोग चीजें करते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमारा रियूनियन हो गया, थैंक यू दीदी, थैंक यू दी, थैंक यू मैम, बहुत आते हैं। आपका भी होगा, ठीक है, आपका भी होगा, बस पॉजिटिव थॉट रखो। तो गाइस यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर दिखा है, ठीक है, 15 नंबर, 14 नंबर, भी 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज रात आपके पार्टनर की, उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।